शोबा तवानाई में मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियाँ पॉलिसीज़ रेगुलेशंस और मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से अक्सर व बेशतर पाकिस्तान से वापस जाने की अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देती हैं। यही वजह थी कि कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर गैर मुल्की काम करने वाली कंपनियों की तादाद हमें कम होती दिखाई दी। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है, बिलखसूस पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है कि ऐसे मौके के ऊपर दुनिया की पेट्रोलियम शोबे की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, उसकी तरफ से कुछ अर्सा कबल एक अनाउंसमेंट आई थी कि अरामको पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो एक गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसके साथ सऊदी अरामको ने उसके शेयर खरीदे और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए, उसकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रेलिवेंट अथॉरिटी से रेगुलेटरीज अप्रूवल दी गई और उसके बाद इस कंपनी ने ग्रेजुअली मार्केट के अंदर अपना काम करना शुरू किया। एक ऐसे मौके के ऊपर जब मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और रिसेंटली फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी टोटल, जो पाकिस्तान में टोटल पार्को के नाम से बतौर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, उसने भी पाकिस्तान से क्विट करने का फैसला किया और उसने अपने शेयर्स एक और कंपनी गनवर, जो कि एक ट्रेडर है, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है, उसको उसने शेयर्स फरोख्त कर दी। तो एक ऐसे मौके के ऊपर सऊदी अरामको का पाकिस्तान के अंदर आके पेट्रोलियम शोबे के अंदर, ओएमसी के शोबे के अंदर उसके शेयर्स खरीदना और उसके साथ मुख्तलिफ दिगर ब्रांड्स को लेके आना, तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ी एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बड़ी नवीद है, एक बड़ी खुशखबरी। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे इस कंपनी ने एक्टिव हुआ तो यहाँ पर और बहुत से मसाइल पैदा हुए, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली ओसीओसी को एक खत लिखना पड़ा ओगरा को, जिसमें एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया कि गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो कि सऊदी अरामको के जॉइंट वेंचर के साथ, उसकी पार्टनरशिप के साथ अब उसने अपना काम करना शुरू किया है, उसका फुटप्रिंट मार्केट के अंदर एक्सपेंड हो रहा है, उसकी आउटलेट्स जिसकी तादाद 1200 तक पहुंच चुकी है और पीएसओ के बाद सबसे ज्यादा आउटलेट के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त करने वाली ये दूसरी कंपनी बन चुकी है। और इसके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया तहरीरी तौर के ऊपर, जिसकी तफसीलात भी हमने आपके साथ शेयर की कि 10 रुपये फी लीटर डिस्काउंट दे रही है, जो कि एक मेल प्रैक्टिस है। लेकिन अब ओगरा के अंदर ओसीओसी के खत को एक उसके इल्ज़ामात को बिल्कुल गलत करार देते हुए इस खत के अंदर वाज़े तौर के ऊपर 3-4 पॉइंट्स बताए गए जो कि बड़े शॉकिंग है। बिलखसूस उसमें बताया गया कि एक तो वो जो इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद किया गया और बताया गया कि मई और जून के अंदर जो हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट किया गया वो ओगरा की अप्रूवल के साथ इंपोर्ट किया गया। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जिसके मुताबिक गो कंपनी ने जो पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज जो प्रोडक्ट पैदा कर रही हैं, सबसे पहले जो कमिटमेंट के मुताबिक हाई स्पीड डीजल था उनसे खरीदा गया, उस कमिटमेंट को पूरा किया गया। और कोविड के बाद जब इस कंपनी ने दोबारा से अपने आप को एक्सपेंड किया, माजी के अंदर उसके कुछ लिक्विडिटी की बहुत पोजीशन खराब रही हुकूमत की तरफ से फंड्स रुकने की वजह से, लेकिन दोबारा उसने सऊदी अरामको के आने के नतीजे में उसने इन्वेस्टमेंट की मार्केट में दोबारा और अपने मार्केट शेयर को उसने दोबारा बढ़ाया। एक हेल्दी कंपटीशन का नाम दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत पैदा करने वाली रिफाइनरियां हुकूमत के तय करदा बेंचमार्क के मुताबिक यूरो 5 की क्वालिटी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत तैयार नहीं कर रही, जो कि एक बड़ा अलमिया है और ओगरा को इसको नोटिस लेना चाहिए कि क्यों तयशुदा बेंचमार्क के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बन रही और उसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों है, इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक और नेक्सस बताया गया कि कुछ ऑयल रिफाइनरीज ऐसी हैं जो अपनी ओएमसी की भी मलकियत रखती हैं, तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की खासा कीमत बढ़ती है उस वक्त वो ऑयल रिफाइनरी अपनी प्रोडक्ट अपनी ओएमसीज के साथ देके ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करती है, चूँकि रिफाइनरी में भी वो मुनाफा कमाती है पेट्रोलियम मसनूआत कीमत बढ़ने के नतीजे में, और आगे उसकी अपनी एक ओएमसी है उसका मुनाफा भी बढ़ता है तो उसको फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी जानिब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो वो ऑयल रिफाइनरीज दीगर ओएमसीज को, जैसे गो है उसके बैकएंड पे कोई रिफाइनरी नहीं है मलकियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जिसका एक हिस्टोरिकल रिलेशन नहीं है, तो वो उसको कहती है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत गिर रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट इनको दी जाए। तो इसकी वजह से भी कंपनी को बड़ा नुकसान होता है और इसको भी फेयर प्रैक्टिस नहीं तस्वुर किया जाता ओएमसीज की जानिब से जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। तो ओगरा को यह भी बताया गया है कि आप काइंडली इस पर तवज्जो दीजिए कि किस तरीके के साथ वो ऑयल रिफाइनरीज जिनकी अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उसको वो कैसे अनड्यू बेनिफिट देती हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री को मुतासिर करती हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो हमने मई और जून के अंदर हाई स्पीड डीजल को इंपोर्ट किया वो गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की 7 दिन की पूरी एक जो कंट्री वाइड उसकी सेल है उसके बराबर है, जबकि पूरी इंडस्ट्री की 1 दिन की सेल के मसावी भी नहीं है। तो लिहाजा जो ये मसला है, इस मसले के साथ साथ जो एक्चुअल मसाइल हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली कस्टमर तक उसका इंपैक्ट आता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसके ऊपर इफेक्ट होती है, तो उस मसले को भी हल करने के लिए ओगरा अपना एक मौसर किरदार अदा करे। खासा
सऊदी अरामको का पाकिस्तान आना और एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलके उसको पाकिस्तान की दूसरी लार्जेस्ट कंपनी तक बनाने के अंदर हेल्पफुल होना किस निगाह से देखते हैं? और आप समझते हैं कि जो फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर जो कि बहुत मैटर करती हैं, उसकी रेगुलेटर की जिम्मेदारी है कि उसको यकीनी बनाए ताकि कोई कंपनी एक जगह के ऊपर ज़्यादा एडवांटेज ना ले और जो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो रहा है वो भी सिलसिला ख़त्म हो और क्वालिटी प्रोडक्ट एक आम सारिफ को मिल सके। भट्टी साहब, किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा हिस्सा सरमायाकारों का होता है। कंपनी सऊदी अरब की जो अरामको कंपनी है जिसकी आपने तफसीलात नाज़रीन के सामने रखी हैं, तो उसका आना तो बड़ी अच्छी खुशकुन है हमारे मुल्क के लिए भी। उन्होंने एक हमारी मकामी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी किया। लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ये फिर भट्टी साहब ओगरा क्या कर रहा है? जो अथॉरिटी बनाई गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओगरा देखिए ना, ओगरा ने उनको जो फेयर प्राइस का मसला है उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है। तो कोई भी बाहर से आता है, जब उसके साथ आपका कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है कि आप कैसे काम करेंगे, तो इसको इस ओगरा जो अथॉरिटी है उसने यकीनी बनाना है। बिल्कुल। और ओगरा में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो फेयर कंपटीशन है वो तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मकामी कंपनियां बिल्कुल ही नीचे दब जाएं और जो बाहर से आने वाली हैं कंपनियां वो ज़्यादा मुनाफा ले जाएं या फ़ायदा ले जाएं। सबको बैलेंस रखना है। मैं समझता हूँ इसमें जो हमारी अथॉरिटी है ओगरा, उसकी नेग्लिजेंसी है, इनको इस बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले भट्टी साहब ये देखना है जो अथॉरिटीज़ हम बनाते हैं उन्होंने शफाफियत को यकीनी बनाना है। बिल्कुल। और ऐसा असल मकसद ही यही है। शफाफियत यकीनी बनाएंगे। शफाफियत क्यों यकीनी बनानी है? ताकि उसका फ़ायदा आम पाकिस्तानी सारफ को पहुंच सके। एक तो अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए ऑयल की, और दूसरा उसकी कीमत जो है वो मुनासिब, वो भी ओगरा नहीं सेट करनी होती है, उसकी कीमत भी मुनासिब होनी चाहिए ताकि उसका जो सरमायाकारी आ रही है इस मुल्क में, जो कंपनियां काम करें, उसका फ़ायदा आम सारफ को पहुँच सके। बिल्कुल ठीक। ओगरा जो है इसकी जिम्मेदारी मतलब इस पर आयद होती है। अब ये क्यों नहीं कर रही, इसकी वजूहात पहले भी आप तलाश करते हैं, इसकी भी तलाश करें। बड़ी अहम बात है। और ओगरा क्यों नहीं कर रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओगरा अथॉरिटी को, चेयरमैन ओगरा को चाहिए कि अपने रेलेवेंट अफसरान को, क्वालिटी चेक करने वाले लोगों को, इन्फोर्समेंट करने वाले लोगों को ब्लू एरिया से बाहर निकालें, ठंडे कमरों से उनको बाहर निकालें, मुख्तलिफ मकामात पर जाएँ जहाँ पर रिफाइनरीज कायम है, जहाँ पर OMCs की स्टोरेजेज है, जहाँ पर बड़ा बाकी प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है, उनको जाके चेक करें। और माजी के अंदर एक स्टडी करवाने की कोशिश भी की गई थी कि जो OMCs जिनके बैकएंड के ऊपर रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज की वजह से वो OMCs कोई अनडू एडवांटेज तो नहीं ले रही। उस स्टडी का क्या बना, उस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या थी और उन फाइंडिंग्स को क्या इंप्लीमेंट किया गया या नहीं, इसको भी चेयरमैन ओगरा को देखना चाहिए ताकि रेगुलेटर की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में इंटैक्ट रहनी।